नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं स्पीडी मार्च 2026 के एडिशन में दिया हुआ शुरुआत के चैप्टर और आज प्रमुख दो चैप्टर लेकर आए हैं, आर्थिक समीक्षा 2025-26 एवं केंद्रीय बजट 2025-26। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26। 29 जनवरी 2026 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 को संसद में पेश किया गया। 29 जनवरी 2026 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 को संसद में पेश किया गया। सर्वेक्षण की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार ही: अर्थव्यवस्था की स्थिति। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.4% रहने का अनुमान है, जबकि सकल मूल्य वर्धन जीबीए 7.3% रहने की संभावना है। भारत की संभावित विकास दर लगभग 7% आकी गई है। वित्त वर्ष 2026-27 में वृद्धि दर 6.8 से 7.2% रहने का अनुमान है। राजकोषीय स्थिति। वित्त वर्ष 2024-25 में केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियां जीडीपी के 9.2% तक बढ़ी, जो बेहतर राजकोषीय स्थिति को दर्शाता है। आयकर रिटर्न भरने वाले 6.9 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 22 से बढ़कर 9.2 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 25 को हुए हैं। अप्रैल दिसंबर 2025 के दौरान 17.4 लाख करोड़ रुपए की जीएसटी संग्रह हुआ है। मौद्रिक नीति क्या है? मौद्रिक प्रबंधन और बैंकिंग क्षेत्र। सितंबर 2025 तक सकल एनपीए घटकर कई दशकों के निचले स्तर पर 2.2 पर आ गया है। शुद्ध एनपीए 0.5% रहा है। अनुसूचित बैंकों की ऋण वृद्धि 14.5% रही है। वित्तीय समावेशन और पूंजी बाजार। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत मार्च 2025 तक 55.02 करोड़ खाते खोले गए, जिनमें 36.63 करोड़ खाते ग्रामीण क्षेत्रों में 66% हैं। मुद्रा योजना के तहत 36.18 लाख करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। शेयर बाजार में निवेशकों की संख्या 12 करोड़ पार रहा। गिफ्ट सिटी का वैश्विक पूंजी आकर्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में उदय हुआ। बाह्य क्षेत्र का प्रदर्शन। वित्त वर्ष 2025 में कुल निर्यात रिकॉर्ड $825.3 बिलियन रहा। सेवा निर्यात 13.6% की वृद्धि के साथ रिकॉर्ड $387.6 अरब रहा। जनवरी 2026 में विदेशी मुद्रा भंडार $701.4 बिलियन तक पहुंच गया है, जो 11 महीने के आयात के लिए पर्याप्त है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत को 135.4 अरब अमेरिकी डॉलर की प्रवासी धनराशि वो प्राप्त हुई है। अगला है सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। वर्तमान में देश में 23 आईआईटी, 21 आईआईएम और 20 एम्स है। सितंबर 2025 तक देश में कुल 56.2 करोड़ लोग कार्यरत थे तथा दिसंबर 2025 तक बेरोजगारी दर घटकर 4.8% रह गई थी। 2023-24 में महिला श्रम बल भागीदारी दर बढ़कर 41.7% हो गई। सेवा क्षेत्र की बात करें तो जीडीपी में सेवाओं का हिस्सा 53.6% रहा, जो सबसे अधिक है। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक है। उपभोग और निवेश। निजी उपभोग जीडीपी का 61.5% रहा, जो 2012 के बाद उच्चतम है। सकल स्थिर पूंजी निर्माण में 7.8% की वृद्धि हुई। कृषि के अच्छे प्रदर्शन से ग्रामीण खपत में वो सुधार हुआ। मुद्रास्फीति। अप्रैल दिसंबर 2025 के दौरान औसत खुदरा महंगाई दर मुद्रास्फीति 1.7% रही, जो अब तक का न्यूनतम स्तर है। कृषि और संबंध क्षेत्र। खाद्यान्न उत्पादन 3577.3 लाख मीट्रिक टन के रिकॉर्ड स्तर पर रहा। मछली उत्पादन में 140% की वृद्धि हुई। बागवानी उत्पादन 367.72 मिलियन टन रहा, जो अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन से अधिक है। पीएम किसान के तहत अब तक पात्र किसानों को 4.09 लाख करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। उद्योग और विनिर्माण। पीएलआई योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश, 18.7 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन और 12.6 लाख नौकरियां। सेमीकंडक्टर हेतु 10 परियोजनाओं में 1.6 लाख करोड़ रुपए का निवेश। अवसंरचना और कनेक्टिविटी। पूंजीगत व्यय कैप एक्स बढ़कर 11.21 लाख करोड़ रुपये हुआ। हाईवे 10 गुना बढ़े 5364 किलोमीटर और हवाई अड्डों की संख्या 164 हुई। गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास। बहुआयामी गरीबी 55.3% से घटकर 11.28% हुई। सामाजिक सेवाओं पर खर्च जीडीपी का 7 9% रहा।
अब आइए देखते हैं केंद्रीय बजट 2026-27। 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रिकॉर्ड 9वीं बार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सरकार का बजट संसद में प्रस्तुत किया। स्वतंत्रता के पश्चात यह पहला अवसर था जब केंद्रीय बजट रविवार को प्रस्तुत किया गया। बजट 2026-27 के अनुसार पिछले 12 वर्षों में भारत की औसत आर्थिक वृद्धि दर लगभग 7% रही है। कितना? 7% रही है। वित्तीय अनुमान 2026-27 के प्रमुख आंकड़े जो है करोड़ में है। राजस्व प्राप्तियां की अगर बात करें तो 2024-25 में वास्तविक जो है 30,36,619 करोड़ है और 2025-26 में बजट अनुमान 34,20,409 है। 2025-26 में संशोधित अनुमान जो है 33,42,323 है और 2026-27 में बजट अनुमान जो है 35,33,150 है। इसी तरह जो है पूंजी प्राप्तियां का जो है बजट अनुमान 2026-27 देखते हैं तो 18,14,165 है। कुल प्राप्तियां का जो है 2026-27 में बजट अनुमान जो देखते हैं वो 53,47,315 है। बात करते हैं कुल व्यय का तो 2026-27 के बजट अनुमान जो है 53,47,315 है। प्रभावी पूंजीगत व्यय जो है 2026-27 के बजट अनुमान जो है 17,14,523 है। राजस्व घाटा की बात करें तो जो हो जाएगा कितना? 5,92,344 करोड़ हो जाएगा। प्रभावी राजस्व घाटा जो है 2026-27 के बजट अनुमान 99,642 है। राजकोषीय घाटा जो है 16,95,768 है। प्राथमिक घाटा जो है वो 2,91,796 है। केंद्रीय राजस्व व्यय में जो रुपया आता कहाँ से है तो उधार और अन्य देय से जो है वो 24 पैसा आता है सबसे ज्यादा। जीएसटी और अन्य कर से 18 पैसा, आयकर से 21 पैसा, निगम कर से 4 पैसा, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 6 पैसा, कर विभिन्न प्राप्तियां से 15 पैसे, सीमा शुल्क से 10 पैसे और ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां से जो है वो 2 पैसे आते हैं। अब सवाल आता है कि रुपया जाता है कहाँ तो करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 22% है। वित्त आयोग और अन्य जो है अंतरण 7% है यानी 7 पैसा है। केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं 8 पैसे है। ब्याज अदायगी 20 पैसे। सभी जो है ये 100 पैसे के डिवाइड किया हुआ है। रक्षा में जो है 11 पैसे, प्रमुख आर्थिक सहायता 6 पैसे, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं 17 पैसे, पेंशन 2 पैसे, अन्य व्यय जो है वो 7 पैसे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि कर्तव्य भवन में तैयार किया गया यह बजट 3 कर्तव्यों से प्रेरित है। कौन कौन 3 कर्तव्य है तो पहला है आर्थिक विकास को गति देना, दूसरा है आकांक्षाओं को पूरा करना और तीसरा कर्तव्य जो है सबका साथ सबका विकास है। पहला कर्तव्य जो है वो पहले कर्तव्य के तहत 6 क्षेत्रों में हस्तक्षेप कार्यक्रमों का प्रस्ताव दिया गया। कौन कौन तो 7 रणनीतिक और सीमा क्षेत्रों में विनिर्माण का विस्तार करना, विरासत औद्योगिक क्षेत्रों को पुनर्निर्माण करना, चैंपियन एमएसएमई बनाना, अवसंरचना पर सशक्त बल देना, लंबी अवधि की ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता को सुनिश्चित करना, नगर आर्थिक क्षेत्र जो है वो विकसित करना, भारत को ग्लोबल बायोफार्मा हब बनाने हेतु बायोफार्मा शक्ति पहल एवं पहल के लिए अगले 5 वर्षों हेतु 10,000 करोड़ रुपया का आवंटन और 3 नए राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों की स्थापना करना। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए 40,000 करोड़ रुपया का आवंटन। उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे खनिज समृद्ध राज्यों में दुर्लभ पृथ्वी गलियारे। घरेलू रसायन उत्पादन बढ़ाने के लिए क्लस्टर आधारित मॉडल पर 3 समर्पित केमिकल पार्क की स्थापना करना। प्राकृतिक रेशों के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना शुरू करना। 200 पुराने औद्योगिक समूहों को पुनरुद्धार और चैंपियन एसएमई के लिए 10,000 करोड़ रुपया का ग्रोथ फंड। राष्ट्रीय रेशा योजना के तहत जूट, रेशम और ऊन में आत्मनिर्भरता। पूंजीगत व्यय बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपया किया गया। पूर्व में डंकुनी से पश्चिम में सूरत तक नया माल ढुलाई गलियारा। 7 प्रमुख रूटों मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी पर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाना। अगले 5 साल में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सी प्लेन निर्माण हेतु प्रोत्साहन जो है दिया जाएगा। खनिज समृद्ध क्षेत्रों तालचेर, अंगुल को बंदरगाहों से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग जो है नेशनल वाटर वे 5 उड़ीसा को प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरा कर्तव्य था मानव क्षमता और आकांक्षाएं। 5 साल में 1 लाख समृद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों की जो है भर्ती। आयुष शिक्षा और अनुसंधान के लिए 3 नए अखिल भारतीय संस्थान। 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में शिक्षा अवसंरचना। क्रिएटिव टेक्नोलॉजी कंटेंट क्रिएटर लैब की स्थापना। 12 सप्ताह 10,000 पर्यटक गाइडों का प्रशिक्षण। 15 प्रमुख पुरातात्विक स्थलों का अनुभवात्मक विकास। खेलो इंडिया मिशन का शुभारंभ एवं अगले दशक में खेल पारिस्थितिकी तंत्र का सुधार। तीसरा कर्तव्य था कि समावेशी विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। किसानों के लिए 500 जलाशय और अमृत सरोवरों का विकास। एआई आधारित
एग्री स्टैक पोर्टल, दिव्यांगजन और मानसिक स्वास्थ्य, आईटी और आतिथ्य क्षेत्रों में दिव्यांगजनों के लिए विशेष कौशल योजना, उत्तर भारत में निम्स 2 की स्थापना, चंदन, कोको, काजू जैसे उच्च मूल्य वाली फसलों की सहायता, रांची और तेजपुर में मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के सुदृढ़ीकरण, पूर्वोत्तर राज्यों में बौद्ध सर्किट का विकास और 4000 नई ई बसें, दुर्गापुर में एकीकृत पूर्वी तट औद्योगिक गलियारा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बौद्ध सर्किट का विकास। 16वें वित्त आयोग के तहत राज्यों को जो है 1.4 लाख करोड़ रुपया की सहायता। 2047 तक अंतर्देशीय जलमार्गों और तटीय शिपिंग हिस्सेदारी जो है 6% से बढ़कर कितना 12% करने का जो है वो लक्ष्य है। राजकोषीय घाटा क्या बात करें तो 2026-27 में क्या है, 2026-27 में जीडीपी का 4.4% अनुमानित, राजस्व घाटा 2026-27 जीडीपी का 1.5% अनुमानित, प्राथमिक घाटा जीडीपी का 0.7% अनुमानित और प्रभावी राजस्व घाटा 2026-27 जीडीपी का 0.3% जो है अनुमानित है। नई कर व्यवस्था में संशोधित टैक्स है कि 0 से 4 लाख रुपए तक 0%, 4 से 8 तक 5%, 8 से 12 लाख 10%, 12 से 16 15% और 16 से 20 20%, 20 से 24 25% और 24 लाख रुपए से अधिक हिस्सेदारी में जो है आय में 30%। परीक्षा उपयोगी तथ्य क्या क्या है कि बजट 2026-27 के अनुसार पिछले दशक में कुल 25 करोड़ लगभग व्यक्तिगत बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। कैंसर रोगियों के राहत को देने के लिए 17 दवाओं को मूल सीमा शुल्क से मुक्त जो है वो किया गया है। देश का दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज निम्हांस रांची में स्थापित किया जाएगा। अब देखते हैं कि रेल बजट एक नज़र में, केंद्रीय बजट के साथ ही जो है वो रेल बजट भी पेश किया जाता है। तो इसमें अगर निबल राजस्व करोड़ जो है वो आप देख सकते हैं 2026-27 में बजट अनुमान जो है वो 3000 करोड़ है और परिचालन अनुपात जो है प्रतिशत में 2026-27 बजट अनुमान में जो 98.40 जो है वो % है। संचालन परिणाम की अगर हम बात करते हैं तो यातायात के कुल आय 2026-27 बजट अनुमान जो है 3,01,700 करोड़ है और जो यहाँ पर देख सकते हैं कुल संचालन व्यय की अगर हम बात करें तो यह है 2,96,500 जो है करोड़ है। रेलवे की आय की अगर हम बात करें तो यात्री की 2026-27 बजट अनुमान जो है वो 87,300 करोड़ है और माल ढुलाई में जो है 1,88,800 करोड़ है। तो ये 2026-27 बजट अनुमान है। अब कैसे खर्च होगा केंद्र सरकार का पैसा, काफी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। 2026-27 बजट अनुमान करोड़ में कुल योग जो है वो है 53,47,315 करोड़, 53,47,315 करोड़, जिसमें ब्याज जो है वो 14,03,972 करोड़, परिवहन में जो है वो 5,98,520 करोड़, रक्षा में 5,94,585 करोड़, प्रमुख सब्सिडरी में 4,10,495 करोड़, पेंशन में 2,96,214 करोड़, ग्रामीण विकास में 2,73,108 करोड़, गृह संघ राज्य क्षेत्र सहित 2,55,234 करोड़, कृषि और संबंध कार्यालय में 1,62,671, शिक्षा में काफी इंपोर्टेंट है 1,39,289 करोड़, ऊर्जा में 1,09,029 करोड़, स्वास्थ्य में 1,04,599 करोड़, शहरी विकास में 85,522 करोड़, आईटी और दूरसंचार में जो है वो है 74,560 करोड़, वाणिज्य और उद्योग में 70,296 करोड़, सामाजिक कल्याण 62,362 करोड़, वैज्ञानिक विभाग 55,756, कर प्रशासन 45,500, विदेश मामले 22,119 करोड़, वित्त जो है 20,649 करोड़, पूर्वोत्तर के विकास के लिए जो है 6,812 करोड़ और अन्य में जो है 5,56,021 करोड़। ये था केंद्रीय बजट 2026-27 और आर्थिक सर्वेक्षण 25-26। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।